फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूटेराइन प्रोलैप्स के बारे में, यानी कि जिसे हम आम भाषा में यूटेरस का नीचे की तरफ खिसक जाना या बच्चेदानी का नीचे की तरफ खिसक जाना कहते हैं, या फिर हम इसे बच्चेदानी का बाहर आना भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या है, इसके कारण क्या हैं और ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये समस्या उत्पन्न ना हो। जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है वो पेट के निचले हिस्से में पेल्विस के अंदर होती है, लेकिन कई बार ये नीचे की तरफ खिसक जाती है और ये समस्या मैक्सिमम उन महिलाओं में होती है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। पर कुछ यंग महिलाओं में भी इसकी समस्या देखी जा सकती है। ये जो हमारी बच्चेदानी है ये थोड़ी नीचे भी हो सकती है और ज़्यादा नीचे भी हो सकती है। ये ग्रेडिंग में होती है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ प्रेशर ही फील हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बच्चेदानी दिखाई भी दे। यह इसलिए होता है क्योंकि यूटेरस का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि जो यूटेरस के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। कभी कभी कुछ पैदाइशी कमजोरी की वजह से ये हो सकता है, या फिर नॉर्मल डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी में अच्छे से केयर ना की जाए वो भी इसका कारण हो सकता है, या फिर लंबे समय से खांसी रहे और कब्ज की समस्या हो तो इससे जो है वो यूटेरस प्रोलैप्स होने की समस्या हो सकती है। हर डिलीवरी में जो पेल्विस एरिया होता है उसका ट्रॉमा होता है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कई बार जो सेकंड स्टेज की जो लेबर पेन होती है उसमें बेबी जल्दी से बाहर नहीं आता है, जिससे कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। कुछ सालों के बाद जो बच्चेदानी है उसे खिसकने की समस्या आ सकती है। अगर लंबे समय से खांसी या फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस तरह की दिक्कत है तो भी ये हो सकता है, या फिर स्मोकिंग या कब्ज की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो हमारी बच्चेदानी है वो नीचे आ जाए तो हमें चलने में भारीपन फील हो सकता है, हमें बैकएक की समस्या हो सकती है, या फिर यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर ये समस्या बढ़ जाए तो हमें चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। इस समस्या को कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन अगर ये समस्या शुरुआती है तो डॉक्टर ही हमें बता सकते हैं कि इस समस्या को किस तरह से बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर ये समस्या शुरुआती है तो इसे केगल एक्सरसाइज करके भी थोड़ा आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर्स ही हमें बता सकते हैं कि कब सर्जरी की ज़रूरत है और कौन सी सर्जरी करनी चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या शुरुआती है तो हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हमें ये समस्या हो रही है तो हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी जो यूटेरस है उसके आसपास की जो मसल्स हैं वो उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी हमारी बॉडी से, जिससे कि ये समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें कब्ज ना हो, ज़्यादा खांसी ना हो, इससे हमें बचना चाहिए जिससे कि ये समस्या आगे ना बढ़े। इसके अलावा हम केगल्स एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करने चाहिए। केगल एक्सरसाइज करने के लिए हम इसे 8-10 की काउंटिंग में दिन में 5-7 बार कर सकते हैं। ये हल्की फुल्की अगर बच्चेदानी खिसकी है तो यूज़फुल है। अगर बच्चेदानी ज़्यादा खिसक गई है तो इसके लिए सर्जरी की जाती है, या फिर डॉक्टर हमें बता सकते हैं कि किस तरह से सर्जरी करनी है और कब करनी है। अगर उम्र कम है तो स्टिचेस लगाकर भी डॉक्टर यूटेरस को ऊपर की तरफ टांग देते हैं। अगर फैमिली कंप्लीटेड है और किसी महिला की एज ज़्यादा है और उसमें ये समस्या है तो यूटेरस को डॉक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। कोई महिला यूटेरस निकलवाने के लिए या सर्जरी के लिए तैयार नहीं है तो पैसरी का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर जो बच्चेदानी है वो नीचे की ओर कम खिसकी है तो हमें कीगल्स एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या ज़्यादा हो गई है तो सर्जरी हमें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चेदानी नीचे आती है तो अपने साथ रेक्टम और ब्लैडर को भी नीचे की तरफ खींच लेती है, जिससे लॉन्ग रन में यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में दिक्कत आ सकती है, और वजाइनल वॉल या फिर बच्चेदानी के मुंह पर अल्सर होने का रिस्क होता है। हमें ये समस्या ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
जब भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमें कीगल्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा हमें खांसी और कब्ज की समस्या को अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने खाने में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन सी जरूर लेनी चाहिए और हमें अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।